इसके बाद नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इजी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो बेसिक है ना, इसमें जर्नल एंट्रीज का ही ज्यादातर जो है वो मेन रोल है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस रिजर्व्स, अलग अलग रिजर्व्स हैं जैसे कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, डेप्रिसिएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा अकाउंटिंग। देन इसके बाद पेमेंट सेटलमेंट प्रोसीजर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, एक नंबर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिसोल्यूशन होती है फर्म की, उसके बाद जो पेमेंट का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, मतलब एक सीक्वेंस में पेमेंट करी जाती है, तो वो क्या है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने आपको बताया था, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जरूर कर लेना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो मेरे हिसाब से दो एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो अंडर और ओवर वैल्यूएशन होती है, ठीक है, और एक आती है डेप्रिसिएशन की, जिसमें एसेट जो है गलती से ट्रांसफर कर दी जाती है रेवेन्यू अकाउंट में, और उसकी डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट है। ये दो टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर इसके बाद है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। आप इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, दोनों में से एक चीज कर सकते हैं, मतलब करनी दोनों की पड़ेगी, कॉमन साइज और कंपैरेटिव बोथ, चाहे आप इनकम स्टेटमेंट कर ले चाहे आप बैलेंस शीट कर ले, दोनों में से एक कर ले, एक स्किप कर दें। डेफिनेटली 3 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें से पक्का होगा। और एक टॉपिक जो है मैंने आपको बोनस बताया था, दैट इज बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी जो है इसको जरूर एक बार देख के जाना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 आइटम्स पूछे जाएंगे, हेडिंग्स और सब हेडिंग जो है वो आपको इसमें बताए जाएंगे, पूछे जाएंगे, और आप इनका आंसर जो सही से करेंगे। इजी होते हैं। इसकी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो आपके साथ बड़ी जल्दी शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर।